नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चुन्नू कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, वैशाली की राजकुमारी पार्ट 2। उधर वैशाली नरेश शमशेर सिंह अपने सेनापति के साथ विचार कर रहे थे। महाराज, अब इस साजिश का भेद खुल चुका है। ललिता को दौलत का लालच देकर कौशल राज्य के कैदियों ने यह घिनौना काम किया है। जब से महारानी ने अपनी बेटी के बारे में सुना है, तभी से उसे बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। वैदराज का क्या कहना है? अगर महारानी के शोक के कारण को दूर न किया गया तो? महाराज, अब आखिरी फैसले का समय आ पहुंचा है। ठीक है, वैशाली के लोगों ने इज्जत के साथ जीना सीखा है। अब अपनी उसी इज्जत को बचाने के लिए हम मौत को गले से लगाएंगे। महाराज, मैं अभी सेना के सिपा सलारों के साथ लड़ाई की तैयारी में जुट जाता हूँ। जनता में मनादी करा दो, राजकुमारी को धोखे से कौशल ले जाया गया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि कौशल के राजा ने राजकुमारी का अपहरण किया है। उस पापी को सजा देने के लिए महाराज की सेनाएं कौशल पर कूच कर रही हैं। सेनाएं नारे लगाती हुई तूफान की तरह आगे को बढ़ती जा रही थी। वैशाली की सेनाएं तूफान के समान कौशल राज्य की सीमा में घुसती गई। सेनापति महेंद्र की रणनीति सफल सिद्ध हो रही थी। बहादुरों, दुश्मन के सैनिकों को रौंदते हुए आगे बढ़ते रहो। कौशल की सेनाएं इस भयंकर आक्रमण का सामना न कर सकी। जय मां भवानी! सेनाएं पराजित होकर पीछे हटने लगी। उधर कौशल नरेश वीरभद्र भी चिंतित था। युद्ध की आग के शोले भड़कते जा रहे हैं। सीमा पर हमारी रुकावट को दुश्मन ने छिन्न भिन्न कर दिया है। महाराज, राजकुमारी मोहिनी के अपहरण के पश्चात राजा शमशेर का आक्रमण करना अनहोनी बात नहीं है। हम केवल एक बात जानना चाहते हैं कि हमारी फौजें हार क्यों रही हैं। महाराज, वैशाली के सैनिक अपने देश की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, जब इज्जत खतरे में हो तो लोग अंगारों पर भी कूद जाते हैं। क्या बकते हो रतन सेन? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कौशल के सैनिक लड़ना भूल गए हैं? महाराज, कौशल के सैनिक युद्ध में वैशाली के सैनिकों से कम बहादुर नहीं हैं। फिर हमारी फौजी बुजदिलों की तरह क्यों पीछे हट रही हैं? इसलिए कि हमारे सैनिकों के पास कोई बड़ा मकसद नहीं है जो अपने आप को युद्ध की ज्वाला में झोंक दे। तुम कहना चाहते हो कि? हाँ महाराज, सभी सैनिकों को मालूम है, अगर राजकुमारी का अपहरण न किया जाता तो उन्हें यह लड़ाई न लड़नी पड़ती। ठीक है, हम अपने सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए खुद युद्ध भूमि में जाएंगे। इससे युद्ध की स्थिति पर कोई अंतर नहीं पड़ सकता। हमें अब क्या करना चाहिए? मंत्री रतन सेन महाराज वीरभद्र को अपनी योजना समझाता है। महाराज, युद्ध में कभी पीछे हटना भी विजय दिला देता है। आप सैनिकों को लड़ते हुए पीछे हटने का आदेश दें। और मगर महाराज की जय हो, युद्ध भूमि से एक दूत संदेश लाता है। कहो, युद्ध भूमि का क्या समाचार है? मंत्री जी, हमारी फौजें हारकर पीछे भाग रही हैं। मंत्री रतन सेन अपने मन में कुछ सोचकर फैसला करता है। दूत, तुम तुरंत सेनापति जयपाल से कहो कि महाराज तुरंत उससे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। दूत चला जाता है। रतन सेन, युद्ध भूमि से सेनापति को वापस बुलाने का अर्थ? महाराज, मैं सेनापति से इस नई स्थिति पर कुछ सलाह करना चाहता हूँ। उधर युद्ध भूमि में विचित्र दृश्य था। कौशल की सेनाएं पीछे हटती जा रही थी। सेनापति जयपाल जो आरंभ में वीरतापूर्वक लड़े थे, अब वे दिखाई न दे रहे थे। शत्रु की सेना को अचानक क्या हो गया? अब वो लड़ने के स्थान पर पीछे हटती जा रही है। कहीं दुश्मन ने कोई नई रणनीति तो नहीं अपना ली है? कौशल की राजधानी के किले का फाटक खुल गया। अब तो किले में पहुंचकर ही जान बच सकती है। मंत्री रतन सेन की सलाह को मान लिया गया था। सेना व जनता किले में आ गई थी। किले का फाटक बंद हो गया था। किले के चारों तरफ घेरा डालते चले जाओ। वैशाली की सेनाओं ने किले को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया। अब दुश्मन को हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। क्या सचमुच इतनी आसानी से कौशल नरेश वीरभद्र पराजय स्वीकार कर लेंगे? उधर किले के अंदर रतन सेन, तुम्हारी सलाह मान, शायद हमने गलती की है। हम अपनी सेना व जनता के साथ इस चूहीदानी में फंस गए हैं। कब तक हम इस तरह छिपे रहेंगे? इस तरह बुजदिलों की तरह छिपे रहने से तो अच्छा है कि हम हार को मंजूर कर लें। महाराज, मैंने यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया है। इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अभी किले में खाने के लिए इतना अनाज है कि 4 साल तक भी दुश्मन का घेरा इसी तरह रहा तो हमें परेशानी नहीं होगी। दुश्मन के सैनिक किले पर चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसका उपाय हमारे पास है। हमारे सैनिक ऊपर से तीरों से किले पर चढ़ने वालों को मौत के घाट उतारते रहेंगे। सेनापति, किले के ऊपर सैनिकों को तुरंत तैनात कर दो। किले के बाहर वैशाली की सेनाओं का हजूम दिखाई दे रहा था। सेनाओं की कतार थी। कौशल की राजधानी का किला भेदना बहुत कठिन है।
आप सत्य कहते हैं। अब लगता है कि हम वीरभद्र को आसानी से नहीं झुका सकेंगे। महाराज, मैंने सैनिकों को किले पर चढ़ने का हुक्म दे दिया है। इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं। महाराज, अगर हमारे सैनिक किले के ऊपर पहुंच गए तो फिर किले का फाटक भी खुल सकता है। यह बात इतनी आसान नहीं है। महाराज, हमें अपने कुछ बहादुर सैनिकों के मारे जाने का खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। वैशाली के सैनिक किले की दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, मगर हाय मरा। सैनिक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते रहे, किंतु सफलता नहीं मिली। महाराज, किला का फाटक न खुला तो हम किस तरह कब तक अपने सैनिकों को मौत के मुंह में झोंकते रहेंगे। सैनिकों को आदेश दे दो कि वे दीवारों पर चढ़ने का प्रयास न करें। जो आज्ञा। सेनापति महेंद्र खेमे से निकल आया। इस किले का फाटक खोलने के लिए कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा हमारी जीत भी हार में बदल जाएगी। वैशाली के सैनिकों ने किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश छोड़ दी। हाथियों को मदिरा पिलाकर उनसे किले के दरवाजे पर चोट कराई जाए। जो आज्ञा सेनापति। सेनापति के आदेश का पालन किया गया। हाथी के मस्तक की टक्करों से किले का दरवाजा हिल पड़ता था, किंतु इस दरवाजे पर अगर 1000 हाथी भी टक्कर मारे तब भी यह नहीं टूट सकता। सुबह से रात तक यह कार्य चलता रहा, किंतु किले का फाटक न टूट सका। हाथियों की टक्कर से भी किले का दरवाजा नहीं टूटा। सेनापति, यह दरवाजा तो फौलाद का बना है। हमारे हाथी भी टक्कर मारते मारते लहूलुहान हो गए हैं। ठीक है, कल से दरवाजे पर हाथियों को न भेजा जाए। जी अच्छा। उधर राजमहल के एक कक्ष में मेरी मातृभूमि वैशाली के सैनिकों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया है। शायद अब मैं। राजकुमारी जी, अब यह कौन आ गई? उस दुष्ट वीरभद्र की भेजी हुई कोई चुड़ैल है क्या? देखूं यह क्या कहती है। कौन है? अंदर आ जाओ। कक्ष द्वार से एक सेविका अंदर आती है। राजकुमारी जी, बाहर महाराज खड़े हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप अपने महाराज से कह दे कि मुझे उनकी सूरत से नफरत है। राजकुमारी जी, आप जिद न कीजिए, महाराज सच्चे मन से आपको प्यार करते हैं। प्यार तो कुर्बानी का नाम है। तुम्हारे महाराज के लिए प्यार तो एक खेल के बराबर है। किंतु आप महाराज से विवाह करके कौशल राज्य की महारानी बन सकती हैं। मूर्ख, मेरे पिता की सेनाओं ने इस किले को चारों तरफ से घेर रखा है। केवल कुछ दिनों की बात है, कौशल राज्य का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। कौशल राज्य को मिटाने वाला अभी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। इसी समय महाराज वीरभद्र कक्ष में प्रवेश करते हैं। सेविका कक्ष से बाहर चली जाती है। तुम वीरभद्र, हमने तुम्हारे वार्तालाप को सुन लिया था। आज हमें पता चला कि तुम अब भी भ्रम का शिकार हो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारा बाप शमशेर सिंह शायद यह नहीं जानता कि शतरंज की इस चाल का आखिरी दाव हमारे हाथ में है। ओह, तो उसी दाव के भरोसे तुम इस तरह चूहे के समान किले में छिपे बैठे हो। तुम बहुत भोली हो मोहिनी। कभी कभी अंतिम जीत के लिए हारने का भी नाटक करना पड़ता है। वीरभद्र, मौत के डर ने तुम्हें भयभीत कर दिया है कि तुम वीरता का अर्थ भूल बैठे हो। मौत? हा 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 हा। मूर्ख राजकुमारी, अगर हम मौत से डरते तो तुम्हारा अपहरण करवाने की बात तक दिमाग में न लाते। तब फिर किले से बाहर निकलकर मेरे पिता की सेनाओं का सामना क्यों नहीं करते? हमें मूर्ख शमशेर सिंह की सेनाओं का सामना करने की जरूरत नहीं है। जिस पल भी हम चाहेंगे उसी समय शमशेर सिंह अपनी सेनाओं के साथ कौशल से भागता नजर आएगा। वीर लोग डींग नहीं मारा करते, वे जो कुछ कहते हैं उसे पूरा कर दिखाते हैं। क्या तुम दिखा सकते हो? अगर वैशाली की राजकुमारी हमारी शक्ति का प्रमाण देखना चाहती है तो कल ही हम उसे दिखा देंगे। केवल यह कि कायर हम हैं या राजा शमशेर सिंह। ठीक है, उस समय का मुझे भी इंतजार रहेगा। हम अपनी रणनीति का भेद तुम्हें बताते हैं। भेद? हाँ, इस भेद का ज्ञान होते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि विजयी कौन रहेगा। मुझे तुम्हारी कपट भरी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि कल हमारा एक दूत पैगाम लेकर तुम्हारे पिता के पास जाएगा। फिर इस पैगाम में केवल यह लिखा होगा कि अगर शमशेर सिंह अपनी फौज के साथ वापस नहीं लौटा तो तुम क्या करोगे? हम उसकी बेटी का सिर काटकर किले के दरवाजे पर लटका देंगे। नहीं, तुम ऐसा नीच काम नहीं कर सकते। युद्ध और राजनीति में कोई काम नीच नहीं होता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हें एक दिन हमारी रानी बनना है। तुमसे विवाह करने की बजाय मैं मर जाना ज्यादा अच्छा समझूंगी। कहने और करने में बहुत फर्क होता है राजकुमारी। ठीक है,
इस बात की सच्चाई तुम्हें उस समय पता चलेगी जब सुहाग सेज पर तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। हम जानते हैं कि तुम आवेश में आकर ऐसा कह रही हो। इस तरह का आत्मघाती कदम तुम नहीं उठाओगी। वीरभद्र, यह तो समय ही बताएगा। वीरभद्र कक्ष से बाहर चले जाते हैं। माँ जगदम्बा, मुझे शक्ति दे कि मैं इस संकट का सामना कर सकूं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।